दोस्तों, इस दुनिया में आपको राम नाम के बहुत से व्यक्ति मिल जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं है जिसका नाम रावण हो। जबकि रावण एक बहुत बड़ा महाज्ञानी विद्वान ब्राह्मण था। राजाधिराज लंकाधिपति महाराज रावण को दशानन भी कहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि रावण लंका का तमिल राजा था, जिसका सभी ग्रंथों को छोड़कर वाल्मीकि द्वारा लिखित रामायण महाकाव्य में रावण का सबसे सटीक प्रामाणिक इतिहास मिलता है। हिंदू धर्म को मानने वाले राम, सीता और रावण के बारे में अच्छी तरह जानते होंगे, लेकिन फिर भी रावण से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट हैं जो आपने शायद ही आज से पहले कहीं सुने या पढ़े होंगे। रावण के अलग अलग भागों से संग्रहित करके आज हम आपको रावण से जुड़े कुछ ऐसे फैक्ट के बारे में बताने वाले हैं, जिससे ये पता चलता है कि रावण केवल दुराचारी ही नहीं बल्कि धर्म में बहुत ज़्यादा विश्वास रखने वाला एक महाज्ञानी विद्वान ब्राह्मण था। फैक्ट नंबर 1, रावण था ब्रह्मा जी का पड़पोत्र। दोस्तों, रावण के दादाजी का नाम प्रजापति पुलत्स्य था, जो कि ब्रह्मा जी के 10 पुत्रों में से एक थे। इस तरह देखा जाए तो रावण ब्रह्मा जी का पड़पोत्र था। हाँ, वो बात अलग है, रावण ने अपने पिताजी और दादाजी से अलग हटकर धर्म का साथ न देकर अधर्म का साथ दिया था। फैक्ट नंबर 2, एक बार रावण ने बनाया था शनिदेव को भी बंदी। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि रावण इतना ज़्यादा शक्तिशाली था कि उसने नवग्रहों को भी अपने अधिकार में कर लिया था। जबकि कथाओं में यह भी बताया जाता है कि जब मेघनाथ का जन्म हुआ था, तब रावण ने 9 के 9 ग्रह को 11वें स्थान पर रहने के लिए कहा था, ताकि उसे अमरता का वरदान मिल सके। लेकिन शनिदेव ने ऐसा न करने से मना कर दिया और वह 12वें स्थान पर विराजमान हो गए, जिससे रावण इतना ज़्यादा नाराज हुआ कि उसने शनिदेव पर आक्रमण कर दिया और यहाँ तक कि कुछ समय के लिए उन्हें बंदी भी बना लिया। और वहीं रावण यह भी जानता था कि उसकी मौत विष्णु के अवतार के हाथों लिखी हुई है और विष्णु भगवान के हाथों मरने से ही उसको मोक्ष की प्राप्ति होगी और उसका असुर रूप का विनाश होगा। फैक्ट नंबर 3, रावण के 10 सिरों के पीछे की पौराणिक कथा। दोस्तों, हम सबने अक्सर रावण के 10 सिर होने की कहानियां सुनी हैं, जिसमें 2 प्रकार के मत बताए जाते हैं। पहले मत के अनुसार रावण के 10 सर नहीं थे, जबकि वह केवल एक 9 मोतियों की माला से बना भ्रम था, जिसको उनकी माता ने उनको दिया था। वहीं दूसरे मत के अनुसार जब रावण शिव जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप कर रहा था, तब रावण ने खुद अपने सिर को धड़ से अलग कर दिया था। जब शिव जी ने उनकी भक्ति देखी तो उनसे प्रसन्न होकर हर टुकड़े से एक सिर बना दिया था, जिससे कि रावण के 10 सिर बने थे। फैक्ट नंबर 4, एक यज्ञ जिससे हो सकती थी रावण की जीत। दोस्तों, जब रावण युद्ध में हार रहा था और अपनी तरफ से अंतिम शेष प्राणी सिर्फ रावण ही बचा था, तब रावण ने यज्ञ करने का निश्चय किया, जिससे तूफान आ सकता था। लेकिन इसके लिए रावण को पूरे यज्ञ के दौरान एक जगह बैठना जरूरी था। लेकिन जब श्री राम जी को इसके बारे में पता चला, तो श्री राम जी ने बाली पुत्र अंगद को रावण के यज्ञ में बाधा डालने के लिए भेजा। लेकिन कई प्रयासों के बाद भी अंगद यज्ञ में बाधा डालने में सफल नहीं हुए। तब उसके बाद अंगद इस विश्वास से रावण की पत्नी मंदोदरी को नीचे घसीटने लगा कि रावण यह देखकर अपना स्थान छोड़ देगा, लेकिन रावण फिर भी अपनी जगह से नहीं हिला। तब मंदोदरी रावण के सामने चिल्लाई और उसका तिरस्कार किया और श्री राम जी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक श्री राम है जिसने अपनी पत्नी के लिए युद्ध किया, और दूसरी तरफ आप जो अपनी पत्नी को बचाने के लिए अपनी जगह से भी नहीं हिल सकते। यह सुनकर अंत में रावण उस यज्ञ को पूरा किए बिना ही वहां से उठ गए। फैक्ट नंबर 5, एक श्राप की वजह से नहीं कर सका रावण सीता माता को स्पर्श। दोस्तों, आपने पूरी रामायण के दौरान देखा होगा कि जब रावण सीता माता को बंदी बना लेता है, तो माता सीता को पूरी रामायण में कहीं भी स्पर्श नहीं कर पाता। अगर आपको इसके पीछे का कारण नहीं पता है तो हम आपको बताते हैं। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि रावण महिलाओं के प्रति बहुत जल्द आकर्षित होता था और अपनी इसी कमजोरी के कारण रावण एक बार नालाकुरा की पत्नी को अपने वश में करने की कोशिश कर रहा था, और तभी उस स्त्री ने रावण को श्राप दिया था कि रावण, तू अपने पूरे जीवन में कभी भी किसी भी स्त्री को उसकी इच्छा के बिना स्पर्श नहीं कर सकेगा, और अगर तू स्पर्श करेगा तो तेरा विनाश हो जाएगा। और यही कारण था कि रावण ने कभी भी सीता माता को छुआ तक भी नहीं था। फैक्ट नंबर 6, शिवजी ने दिया था रावण को उसका नाम। दोस्तों, शिवजी ने रावण को ही रावण का नाम दिया था। ऐसा बताया जाता है कि रावण शिवजी को कैलाश से लंका ले जाना चाहता था, लेकिन शिवजी इसके लिए राजी नहीं थे। तो रावण ने पर्वत को उठाने का प्रयास किया, इसलिए शिवजी ने अपना एक पैर पर्वत पर रख दिया, जिससे रावण की उंगली उसके नीचे दब गई और दर्द के मारे रावण जोर जोर से चिल्लाने लगा। लेकिन शिवजी की ताकत को देखते हुए भी उसने शिव तांडव किया। शिवजी को यह देखकर बहुत अजीब लगा कि दर्द में होते हुए भी रावण ने शिव तांडव किया, तो शिवजी महाराज ने उसका नाम रावण रख दिया, जिसका अर्थ होता है तेज आवाज में दहाड़ना। फैक्ट नंबर 7, एक बार रावण ने किया था भगवान राम के लिए यज्ञ। दोस्तों, रावण में एक जगह यह भी बताया गया है कि रावण ने भगवान राम के लिए भी एक यज्ञ किया था, और यह यज्ञ रावण के लिए बेहद जरूरी था,
क्योंकि लंका तक पहुंचने के लिए जब श्री राम की सेना ने पुल बनाना शुरू किया था तब शिव जी का आशीर्वाद पाने से पहले रावण को राम जी की आराधना करनी पड़ी थी। वैसे हम आपको बता दें, रावण तीनों लोकों का स्वामी था और उसने न केवल इंद्रलोक बल्कि भूलोक के भी एक बड़े हिस्सों को अपने असुरों की ताकत बढ़ाने के लिए कब्जे में किया हुआ था। फैक्ट नंबर 8, पूर्व जन्म में रावण कुंभकर्ण थे भगवान विष्णु के द्वारपाल। दोस्तों, रावण और कुंभकर्ण वास्तव में भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय थे, जिनको एक ऋषि से मिले श्राप के कारण उन्हें राक्षस कुल में जन्म लेना पड़ा था और अपने ही आराध्य से उनको लड़ना भी पड़ा था। श्री राम और रावण की बातचीत में एक बार राम जी ने रावण को महाब्राह्मण कहकर पुकारा था, क्योंकि रावण 64 कलाओं में निपुण था, जिसके कारण उसे असुरों में सबसे ज्यादा बुद्धिमान व्यक्ति माना जाता था। फैक्ट नंबर 9, रावण था एक आदर्श पति और आदर्श भ्राता। दोस्तों, रावण के बहुत से नाम थे, जिसमें दशानन सबसे लोकप्रिय नाम था। रावण एक आदर्श भाई और एक आदर्श पति था। इस तरह उसने अपनी बहन सुपर्णखा के अपमान का बदला लेने के लिए इतना बड़ा फैसला लिया था, जो कि बाद में उसकी मौत का कारण बना था। दूसरा, उसने अपनी पत्नी को बचाने के लिए उस यज्ञ से उठ गया था, जिससे वह श्री राम की सेना को तबाह कर सकता था। इसके अलावा जब कुंभकर्ण को ब्रह्मा जी से हमेशा के लिए नींद में सो जाने का वरदान मिला था, तब रावण ने वापस तपस्या करके इसकी अवधि को 6 महीने के लिए किया था, जिससे पता चलता है कि उसको अपने भाई बहनों और पत्नी की कितनी फिक्र थी। और दोस्तों, हम आपको बता दें, भारत और श्रीलंका में ऐसी कई जगह है जहां आज भी रावण की पूजा की जाती है। फैक्ट नंबर 10, रावण था अपने समय का महान वैज्ञानिक और खोजकर्ता। दोस्तों, रावण अपने समय का विज्ञान का बहुत बड़ा विद्वान भी था, जिसका उदाहरण पुष्पक विमान था, जिससे पता चलता है कि उसे विज्ञान की काफी ज्यादा परख थी। और वहीं भारत का क्लासिकल वाद्य यंत्र रुद्र वीणा की खोज भी रावण ने ही की थी। रावण शिव जी का इतना बड़ा भक्त था और दिन रात उनकी ही आराधना में लगा रहता था। फैक्ट नंबर 11, कई स्थानों पर आज भी होती है रावण की पूजा। दोस्तों, दक्षिण भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया के कई हिस्सों में रावण की पूजा आज भी की जाती है और अनेकों संख्या में उनके भक्त भी है। कानपुर का कैलाश मंदिर साल भर में एक बार दशहरे के दिन खुलता है, जहां पर रावण की पूजा होती है। इसके अलावा रावण की आंध्र प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में पूजा की जाती है। फैक्ट नंबर 12, लंका नगरी थी उस दौर की स्वर्ण नगरी। दोस्तों, लंका का निर्माण विश्वकर्मा जी ने किया था और जब उस पर रावण के सौतेले भाई कुबेर का कब्जा था। जब रावण तपस्या से लौटा था तो उसने कुबेर से पूरी लंका छीन ली थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके राज में गरीब से गरीब का घर भी सोने का कर दिया गया था, जिसके कारण उसकी लंका नगरी विश्व भर में प्रसिद्ध थी। दोस्तों, इन सभी फैक्ट्स में से ऐसा कौन सा फैक्ट था जो आज तक आपको मालूम नहीं था? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, क्योंकि हम इस चैनल पर इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियो लाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच।